भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ ऐसा मध्यम मार्ग बताते। और वो मध्यम मार्ग कौन सा? 17वां श्लोक। आइए एक एक चरण। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, भगवान कहते हैं अर्जुन, योग्य आहार और विहार करने वाले को, और कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्म में योग्य चेष्टा करने वाला। युक्त स्वप्नावबोधस्य, योग्य तरह से सोने वाला और अवबोध जागने वाला। ऐसे लोगों के लिए योगः दुःखः भवति, योग दुख दूर करने वाला, दुख का नाश करने वाला बनता है। यहां पर भगवद गीता संयम का मध्यम मार्ग बता रही है, जो सचमुच विकास के लिए आवश्यक है। याद रखना प्रिय स्वजन, अति भोग जीवन को शिथिल कर देते हैं। बहुत सुख, बहुत सुविधा, कोई तकलीफ ही ना पड़े, ये जो लग्जूरिएट करने का भाव है ना, वो व्यक्ति को शिथिल कर देता। આપણા ગુજરાતીમાં એના માટે બહુ સરસ શબ્દ છે, પોમલા કરી દે। અમદાવાદમાં વપરાય છે શબ્દ પોમલા। ये बहुत, जिसको सुख 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 हमेशा मिलता रहे, कोई तकलीफ न पड़नी चाहिए, कोई तकलीफ न पड़नी चाहिए, कोई तकलीफ न पड़नी चाहिए। घर से निकलो, लिफ्ट तैयार है, नीचे उतरो, गाड़ी तैयार, दरवाजा, गाड़ी में दरवाजो खोलवानी है, तकलीफ नहीं, बोलो। आसपास 2-3 जी 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 पानी, और 3 जना पानी। कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अत्यंत यदि इसके बीच में रहा जाए, व्यक्ति के जीवन को शिथिल कर देता। अतिशय सुख, घर में एयर कंडीशनिंग था, गाड़ी में एयर कंडीशनिंग, निकलेगी तुरंत एयर कंडीशनिंग, इधर एयर कंडीशनिंग, कुदरती हवा का तो स्पर्श ही नहीं होता। अतिशय भोग व्यक्ति को शिथिल कर देते हैं, और दूसरे छोर पर जो अतिशय त्याग है, वो व्यक्ति को नीरस बना देते हैं, जड़ बना देते हैं, संवेदनहीन बना देते हैं। जिसने बहुत त्याग 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 किया, उसके जीवन में कोई रस ही न रहेगा, उसे कोई संवेदना ही न होगी। इसलिए आप, जिसने बहुत त्याग किया होगा, बहुत कष्ट सहन किया होगा, ऐसे लोगों के चेहरे भी देखो तो इतने रुक्ष होते हैं। उनके चेहरे पर कभी सहज स्मित भी नहीं आता। हमने तो बहुत देखा, बहुत देखा, स्मित भी नहीं कर सकते। अतिशय भोग व्यक्ति को
शिथिल बनाता है, अतिशय त्याग व्यक्ति को जड़ बना देता है, नीरस बना देता है, जबकि संयम जीवन को सरस बनाता है। उसमें आकर्षण दिखता है। विषयों का तिरस्कार भी नहीं है और इंद्रियों की उद्दामता भी नहीं, इंद्रियों के गुलाम भी नहीं बनना है और विषयों का तिरस्कार भी नहीं करना है। संतुलन, बैलेंस। तो विषय भोग की मर्यादा भी हो और इंद्रिय का संयम भी हो, ऐसा व्यक्ति जो हो वह परमात्मा का दर्शन कर सकता है। और इसलिए यहां 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा, युक्ताहार विहारस्य, योग्य आहार, योग्य विहार। योग्य आहार किसको कहेंगे? अब इसमें केवल अनाज या केवल थाली में परोसे हुए पदार्थ की बात नहीं है। योग्य आहार की व्याख्या बड़ी सूक्ष्म की है भाष्यकारों ने कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो हमने पुरुषार्थ करके पसीने की कमाई का हो, सत्यपूर्वक न्यायपूर्वक कमाया हो, वो योग्य आहार। योग्य शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया और वो योग्य केवल मात्रा सूचक नहीं है, वजन सूचक नहीं है। योग्य के कई अर्थ होते हैं। जो भोजन मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरा अधिकार है? जिसके लिए मैंने पसीना न बहाया हो, जिस पर मेरा अधिकार न हो, जो नीति से न आया हो, न्यायपूर्वक न आया। इसलिए चोरी का भोजन हो, अनीति का हो, अन्याय का हो, अधर्म का हो, नहीं चाहिए। अब भारतीय संस्कृति का अध्ययन करोगे तो कई जगह पे आपको कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई पड़ते हैं, विरोधाभास दिखाई पड़ता है। और जो लोग ये संपूर्ण विचार को नहीं जानते वो ऐसे विरोधाभास को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फिर निंदा करने लगते हैं। क्या पता ये कॉन्ट्राडिक्टिंग कहा है। एक ही ऋषि ने कॉन्ट्राडिक्टिंग बात कही। हमारे यहां ऐसा कहा गया कि अन्न क्षेत्र खोलना ये बहुत पुण्य का काम, भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम है। ये तो सबको पता है। साथ में हमारे शास्त्रों में कहा गया, अन्न क्षेत्र में भोजन करना ये पाप है। अब सोचो, यदि अन्न क्षेत्र में भोजन करना ये पाप है, दोष है, तो फिर अन्न क्षेत्र में दान करना पुण्य कैसे हो गया? अन्न क्षेत्र में दान करना, अन्न क्षेत्र चलाना, वे बहुत अच्छी बात है जो आप दूसरे को भोजन कराते हो। लेकिन अन्न सत्र में भोजन करना, इसकी इतनी महत्ता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा पसीना नहीं है, मैंने पुरुषार्थ नहीं किया है, मैं किसी की मेहरबानी पर भोजन कर रहा हूं। तो उस व्यक्ति को यदि पुण्य मिल रहा है तो कहीं से तो पुण्य कम होता। ये संसार में जो कर्म का सिद्धांत है, पुण्य का क्रेडिट डेबिट, व्यापारी लोग बैठे हो, किसी के खाते में यदि पुण्य का क्रेडिट हो रहा है तो कहीं पर डेबिट होगा ना, तभी तो उसको मिलेगा। किसको मिलेगा? वहां पर जो भोजन कर रहा है उसके जीवन में से पुण्य उधार होगा, तब किसी के खाते में जमा होगा। मेरा अधिकार नहीं है वहां। यदि अन्न सत्र में भोजन करना ये पुण्य कहा जाता तो लोग मेहनत करते ही नहीं। हैं ऐसे दानी बैठे हैं जो अन्न क्षेत्र चलाते हैं, करुणावान लोग हैं, भगवान ने उनको शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, महापुरुषों के आशीर्वाद से चल रहे हैं भंडारा।
तो फिर मेहनत करें ही क्यों, उधर ही जाकर रोज खा लो। एक व्यक्ति ने वर्तमान पत्र में विज्ञापन दिया, एडवर्टीजमेंट, लड़का चाहिए, दुकान में काम करना है और 2 समय का भोजन मिलेगा, पगार वगार कुछ नहीं देंगे, 2 समय का भोजन देंगे पेट भर के। रिसेशन का समय था, किसी को नौकरी नहीं मिलती थी, तो छोड़ो पगार की बात, 2 समय का भोजन मिल जाए वही बड़ी बात है। पहुंच गए कुछ लोग कि भाई बोलो सेठ जी, हम आपके यहाँ, देखिए पगार नहीं मिलेगा, केवल 2 समय का भोजन मिलेगा, तैयार? हाँ तैयार, बोलो क्या काम है। सेठ जी ने कहा देखिए टिफिन है ना, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अन्न क्षेत्र है, सुबह जाकर के अन्न क्षेत्र में जाकर तू भोजन कर लेना, मेरे लिए टिफिन भर के आना। और ऐसे शाम को ये तेरी नौकरी, कि वो डायो, बोलो ये अच्छा काम नहीं। तो योग्य आहार में प्रिय स्वजनों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भोजन सत्य और नीति पूर्वक कमाया हुआ हो, पसीने की कमाई हो, प्रामाणिकता की कमाई हो, सात्विक हो, पवित्र हो, ये योग्य आहार। धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए, और फिर उसमें प्रमाण भी आया कि उतना ही किया जाए जो पच सके, शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद हो, यह योग्य आहार है। जैसा मैंने अगले श्लोक में भी कहा, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम हो, योग्य आहार। और जब मैंने कहा आयुर्वेद की चर्चा की, आयुर्वेद में स्वस्थ कौन, स्वास्थ्य हम कहते हैं ना, स्वास्थ्यप्रद भोजन, तो स्वस्थ किसे कहते हैं? आयुर्वेद में स्वस्थ की व्याख्या है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थेत्यभिधीयते। स्वस्थ इति अभिधीयते। समदोष, जिसके 3 दोष समान हो, सम हो। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष कहे गए हैं, कफ वात पित्त। ये 3 प्रकार के दोष जिसके सम हो, मतलब अर्थात उसमें असंतुलन न हो, कफ बढ़ गया, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, ऐसा नहीं, तीनों सम हो। समदोष समाग्निश्च, शरीर में जठराग्नि, ऐसे कई प्रकार के अग्नि हैं, वो अग्नि भी सम होने चाहिए। जठराग्नि अत्यंत प्रदीप्त हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है, जैसे भीम का था, कितना भी खाए संतोषी नहीं होता है। और कुछ लोगों का जठराग्नि मंद हो जाता है, भोजन की इच्छा ही नहीं होती। भोजन बन जाए, घर वाली कहे चलो चलो खाना खाने चलो, चलो आते हैं, आते हैं। फिर 2-2:30 बज जाए, फिर तो घर वाली कहती है चलो, नहीं तो अभी काम वाली आएगी, तुम्हारे बर्तन मुझे मांजने पड़ेंगे, चलो। तब जाके वो बैठे एक काम पताने के लिए। जठराग्नि मंद हो वो भी ठीक नहीं है, अग्नि सम होने चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातु, शरीर में वीर्य आदि 7 प्रकार की धातु हैं, वो भी सम होने चाहिए। मलक्रिय,
शरीर का अपनी प्रक्रिया है कचरा बाहर फेंकने की। कई प्रकार के मल आंखों में से जो बाहर निकलता है, रात को सोओगे सुबह उठोगे, ये भी प्रक्रिया है, शरीर कुछ कचरा बाहर फेंक रहा है। नाक में से निकलता है, हर एक प्रकार, पसीना, मूत्र, ये सब प्रकार के मल ये ठीक से होने चाहिए। मलक क्रिया। प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। जिसकी मन, आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न हो। आयुर्वेद ने कितनी सुंदर बात की। यदि आप स्वस्थ हैं तो मन प्रसन्न रहेगा, इंद्रियां प्रसन्न रहेगी। ये स्वस्थ व्यक्ति। इस स्वास्थ्य को जो पोषण करे, इस स्वास्थ्य को जो सपोर्ट करे, ऐसा भोजन युक्ताहार विहारस्य। ऐसे व्यक्ति के लिए योग दुख को दूर करने वाला है। दूसरी बात प्रभु ने कही, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। कर्म में योग्य चेष्टा करना। शब्दों को समझना जरा। जैसे अगले श्लोक में कहा ना, दो प्रकार के, एक देहवादी और दूसरे देह दमनवादी। ऐसे दो प्रकार की विचारधारा होती है। एक मुक्त भोग करने वाले, जो भी भोग मिलता है उपयोग कर लो उसका, मुक्त भोग। ये किसी ने बताया कि 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले, जो दुकानें होती है ना चाय कॉफ़ी की, कोई कॉफ़ी वाली दुकान में ऐसा एक स्कीम थी, वो एक पर्टिकुलर दिन में, कि 50 रुपए की 150 रुपए की कॉफ़ी मिलेगी। नाम है उसका, मैं यहाँ से उसका प्रचार करना नहीं चाहता, इसलिए नाम नहीं बोलूँगा। ऐसे तो उससे भी महंगी मिलती है, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा था कि 150 रुपए की कॉफ़ी मिलेगी। तो हमारे अहमदाबाद के लोग रात के 2-2 बजे तक कॉफ़ी पीने गए, और 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें। क्यों? 150 रुपए में कॉफ़ी मिल रही है। अरे भले आदमी, तू 2 घंटे लाइन में खड़ा रहता है, तेरे समय की कोई वैल्यू है कि नहीं? गिर गई अभी कॉफ़ी। नहीं, लेकिन 150 रुपये में कॉफ़ी पियेंगे, वहाँ सेल्फी लेंगे, फेसबुक पे अपलोड करेंगे, दुनिया भर से अंगूठे मिलेंगे। पागलपन है ये। मुक्त भोग, जहां से जो भोग मिलता है ले लो, ये एक विचारधारा। और दूसरी विचारधारा भोग मुक्त जीवन। शब्दों को समझना, मुक्त भोग जीवन, दूसरा भोग मुक्त जीवन। भोग होना ही नहीं चाहिए, कष्ट दो शरीर को। भगवत गीता ये दोनों से हटकर, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम थिंकिंग है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्त भोग, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त भोग जितना आवश्यक है उतना। शरीर का भी ध्यान रखना। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के 11वें स्कंद में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है, अवधूत गीता। श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद मुक्ति लीला में अवधूत ने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया। भागवत कथा में मैं वर्णन करता हूं वो 24 गुरुओं का। वो 24 गुरु तो हैं, और वो प्रकरण भी 24 अवधूत के 24 गुरु, दत्त के 24 गुरु, इस नाम से प्रचलित है। लेकिन इन 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद अवधूत कहते हैं, मेरा 25वां गुरु मेरा शरीर है।
देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत्स्म सत्व निधनम सततार्त्युकर्दम तत्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्य संगः। ये 25वां गुरु मेरा शरीर से भी बहुत सीखना है। जीवन यदि एक यज्ञ है तो शरीर इस यज्ञ की वेदी है, और किसी भी यज्ञ कार्य में वेदी की महत्ता कितनी होती है। शरीर का ध्यान रखिए। योग्य आहार योग्य विहार युक्ताहार विहारस्य। और याद रखना, जिसका आहार योग्य, जिसका विहार योग्य, तो उसकी चेष्टा योग्य, प्रवृत्ति चेष्टा का अर्थ है वो योग्य, तो फिर उसकी निद्रा भी योग्य होगी ही। युक्त स्वप्नावबोधस्य, निद्रा भी उसकी संतुलित। ऐसे व्यक्ति को स्वप्न बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं, यदि आएंगे तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि इसकी सुषुप्ति अवस्था की क्वालिटी होती है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा में कहा ना, निद्रा समाधि स्थिति। योग्य आहार योग्य विहार योग्य प्रवृत्ति यदि रहेगी तो उस व्यक्ति की निद्रा भी समाधि स्थिति है। वो व्यक्ति सोए तो भी लगता है जैसे कोई निर्दोष बालक सो रहा। ऐसे व्यक्ति की निद्रा में देखना, और मैं कई बार प्रवचनों में कहा है, निद्रा की क्वालिटी यदि देखनी है तो आप उस व्यक्ति के पलंग की चद्दर को देखो। वो चद्दर से पता चलता है कि निद्रा कैसी। पूरी रात जिसने टॉस एंड टर्न पड़खांच फिरवा कराया हो, उसकी चद्दर की हालत क्या होगी, तो उससे पता चल जाएगा कि इसकी निद्रा अच्छी नहीं हुई। और जिसे शांत निद्रा आई, भगवान महावीर के लिए ऐसा कहा जाता था कि वो जिस करवट पर सोते थे, प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में जब उठते तो उसी करवट पर उठते, करवट तक बदलने की आवश्यकता नहीं होती थी। शांत निद्रा। कई लोग तो निद्रा में भी पूरे घर में घूम लेते हैं। पलंग पे सोएंगे, ऐसा तकिया रखेंगे, उधर तकिया रखेंगे, फिर इधर नींद नहीं आई तो वो सोफा पे जाके लेटे, सोफा पे नींद नहीं आई तो थोड़ी देर टीवी चालू करके इजी चेयर में पड़े रहेंगे, कंबल ओढ़ के, फिर लगता है चलो वापस जाके। ये करते करते उसकी रात पूरी होती, और फिर पूरे दिन भर हा करते रहे। आहार योग्य होगा, विहार योग्य होगा, चेष्टा प्रवृत्ति योग्य होगी, तो स्वप्न भी योग्य, मतलब स्वप्न का अर्थ यहां निद्रा है, ड्रीम्स नहीं है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, उस व्यक्ति की निद्रा भी अच्छी होगी। और भगवान कृष्ण ने देखो अवबोध शब्द यहां लिखा है, ये भी ध्यान दें। पुस्तक आपके पास है, 16 और 17वें श्लोक की कंपैरिजन यदि करोगे आप, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः, यहां भोजन की बात हुई। अति अश्नतः अनश्नतः, अति अश्न बहुत ज्यादा खा लेना, अनश्नतः बिल्कुल न भोजन करना। तो इस बात को भगवान ने कहा क्या लिख दिया 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य, योग्य आहार और योग्य आहार में वो आ गया, न बहुत खाना न बहुत भूखा रहना। फिर नचाति स्वप्नशीलस्य, बहुत सोने वाला, और जाग्रतो नैव च अर्जुन, बहुत जागने वाला। तो यहां पर केवल योग्य स्वप्न इतना लिख देते, युक्त स्वप्नावबोधस्य तो चलता, युक्त स्वप्नस्य, लेकिन अवबोधस्य लिखा। अवबोध का अर्थ
बुध, टू नो, वो धातु है, ज्ञान मूलक है। वो केवल जागना नहीं है, आंखें खोलना नहीं है। तो अवबोध क्यों? अवबोध का अर्थ है जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम को सफल करने के पुरुषार्थ में लग जाना, इसको कहते हैं अवबोध, योग्य अवबोध। निद्रा से केवल जागना पर्याप्त नहीं है, जागकर यदि आप मानव जीवन को सफल करने के कार्य में न लगे तो पशु भी जागते हैं, केवल आंखें खोलना वो जागना नहीं। मैं जिस हेतु के लिए मानव जन्म लेकर आया हूं उस हेतु को मैंने सिद्ध किया, मैं परम तत्व के समीप पहुंचा, मैंने कुछ अपने बारे में जाना, वो अवबोध है। ये तो केवल समय से नींद करना, समय से उठ जाना, वो मशीन भी करते हैं। तो ये चार बातें। अब देखिए, भगवत गीता पर पिछली शताब्दी में, 20वीं सदी में चिंतन करने वाले कई महापुरुष हुए। उनमें एक महापुरुष जो बड़े तपस्वी रहे, बड़े साधक रहे, स्वामी रामसुखदास जी। उनकी कक्षा के त्यागी और सात्विक महापुरुष बहुत कम होते हैं। मुझे केवल 2 महापुरुष और दोनों के आशीर्वाद मिले, ये मेरा सद्भाग्य है। अपने गुजरात में जो हुए ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज और दूसरे स्वामी रामसुखदास जी महाराज, ये इतने निस्पृही, कोई परिग्रह वृत्ति नहीं, कोई बड़े बड़े लग्जरियस आश्रम नहीं बनाए, कोई दिखावा नहीं, कोई चकाचौंध नहीं, कुछ नहीं। इतनी सादगी, छोटी सी धोती, ऊपर उपवस्त्र। स्वामी रामसुखदास जी महाराज भी ऐसे ही गमछा लपेटते थे बस। 2-3 बार वृंदावन में उनके साक्षात्कार का सौभाग्य मिला, साथ बैठकर कुछ संवाद करने का। एक बार ऋषिकेश में, बड़ा स्नेह रखते थे। मैं यदि चरण स्पर्श करूं तो मुझे चरण स्पर्श नहीं करने देते थे स्वामी रामसुखदास जी। उम्र में तो मेरे दादाजी की जितनी उम्र, इतने बड़े, ज्ञान भी इतना, तपश्चर्या भी इतनी, लेकिन चरण स्पर्श मुझे नहीं करने देते थे। हमेशा कहते, आप ब्राह्मण हो, आप मुझे चरण स्पर्श मत करो, आप विद्वान ब्राह्मण हो, मुझे चरण स्पर्श मत करो। मुझे आश्चर्य लगता था कि क्यों ऐसा कहते। फिर जब उनके किसी निजी सेवक से पूछा तो पता चला कि स्वामी रामसुखदास जी का शरीर ब्राह्मण शरीर नहीं था। वो वर्णाश्रम में इतनी श्रद्धा रखते थे, बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी, बड़े सात्विक उपासक, लेकिन इतनी सावधानी रखते थे। मुझे कहते, आप विद्वान ब्राह्मण हो, आप मुझे चरण स्पर्श मत करो। पूज्य डोंगरे जी महाराज, उनका तो कहना है कि ये दोनों महापुरुषों ने कभी अपनी तस्वीरें नहीं खिंचवाई।
इसलिए आप देखो स्वामी रामसुखदास जी की कोई भी तस्वीर नहीं मिलेगी आपको, कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं। पूज्य बाप जी की तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन वो ऐसे ही ले ली होगी। मुश्किल से कभी कोई तस्वीर आप बाप जी की देखोगे पूज्य डोंगरे जी महाराज की, जहां पर पूज्य महाराज जी कैमरे में देख रहे हों। नेवर। ऐसे ही उनकी तस्वीर जो होगी ऐसी होगी। कोई चंदा इकट्ठा उन्होंने अपने लिए नहीं किया। हाँ, समाज में कोई कार्य करना है, अन्न क्षेत्र चलाना है, पाठशाला करनी है, मंदिर बनाना है, अस्पताल बनानी है, स्कूल कॉलेज बना, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए होंगे। अपने लिए कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। ये दोनों महापुरुष 20वीं सदी के स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने गीता पर जो चिंतन किया, कहते हैं मनुष्य के पास 2 प्रकार की पूंजी है। एक धन धान्य की पूंजी और दूसरी आयु, उम्र। वो भी तो एक संपत्ति है अपनी, समय जो अपने पास है, आयु। अब पूंजी को यदि कहो तो 2 प्रकार होते हैं पूंजी का, एक आय और एक व्यय। पूंजी खर्चा करो और उपार्जन कमाओ। धन धान्य की जो पूंजी है उसमें व्यय कौन सा है? तो कहते हैं जो भी आप आहार विहार करते हो, भोजन करते हो, घूमने फिरने जाते हो, अपने लिए जो कुछ सुख सुविधा के साधन खरीदते हो, ये सब व्यय है। जो भी आपने कमाया उसमें कम ही तो हो रहा है। उसमें नया कपड़ा ले आए तो क्या किया, आपके पास जो था उसमें कुछ कम हुआ। और उपार्जन क्या करता हो? तो जो भी आपकी आजीविका है, जो भी आप व्यवसाय करते हो, काम धंधा नौकरी, जो भी खेती व्यापार जो करते हो, उससे आप उपार्जन करते हो। और आहार विहार की जो प्रवृत्ति है उसमें आप व्यय करते हो। चलो ये बात तो समझ में आ गई। आयु में क्या है? जीवन में तो उसमें भी आय और व्यय है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आयु का एक्सपेंडिचर क्या है? आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है। खर्चा तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें खर्चा कौन सा? जो भी आप सोते हो, बेहोशी में जाता है जो जीवन, वो खर्चा है। और आयु में कमाना कौन सा है? जो भी आप जागते हो, और वो जागना केवल आंखें खुली रख के जागना नहीं। यहां पर इस श्लोक में जो कहा अवबोध, परमात्मा के लिए जागना, अपने जीवन को धन्य करने के लिए जागना, ये जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए जागना, वो जो जागना है वो आयु की कमाई है आपकी। वर्ष में ये 7 दिन 3 घंटे भगवत गीता का अध्ययन करते हैं हम, ये हमारी कमाई है। आयु का अर्जन करते हैं। खर्च करने के मार्ग तो कई हैं। अर्जन जैसे सांसारिक धन धान्य के बारे में व्यक्ति सावधान रहता है कि मैं जितना कमाता हूं उससे कम खर्च करूं तो मैं लाभ में हूं, फायदे में हूं। ऐसा कभी अध्यात्म के लिए सोचा, आयु के लिए सोचा कि मैं जीवन जितना खर्च कर रहा हूं उससे अधिक कुछ अर्जन हो रहा है?
जितना सोया, जितना भोग विलास में, मौज मजा करने में जितना समय 24 घंटे में से गया, और आपका कमाना कितना हुआ? ईश्वर की ओर गति करने कितना हुआ? परलोक की कमाई करने में वो गठरी कितनी बांधी आपने आयु में? ये व्यक्ति समझ ले, अवबोध युक्त स्वप्नावबोधस्य, ऐसे व्यक्ति के लिए योगो भवति दुःखः, उसके लिए योग दुख को दूर करने वाला बनता। योग्य जो शब्द है यहां पर प्रिय स्वजनों, 3 प्रकार का है। एक तो योग्य मात्रा, योग्य पदार्थ, दूसरी बात, और तीसरी बात योग्य समय में ले। प्रिय स्वजनों, भगवान यहां पर योग्य, गोल्डन मीन की बात करते हैं कृष्ण। एक सूत्र में यदि कहना हो, यह 17वें श्लोक का सारांश, तो श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, अपने शरीर को और प्रकृति को, कुदरत को शत्रु मत समझो, मित्र समझकर व्यवहार करो, तो वो तुम्हारे काम आएंगे। सोलह और 17 ये 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए जो खास नियम है वो बताए। अब ऐसे नियमों का पालन जो करता है और स्वरूप का ध्यान करता है, ऐसे साधक की क्या स्थिति होती है, यह बात 18वें श्लोक में प्रभु बताते हैं। 18वां श्लोक।